अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हो गया है नेक्स्ट डे यानी कि डे 2 हमारा पौंडीचेरी में। कल रात हम कहीं भी नहीं गए, बस एक सेरेनिटी बीच था पास में ही, वहाँ पर गए, थोड़ा सा पानी में खेले और वापस आ गए। सब थक हार के सो गए थे। नेक्स्ट डे जो है हम निकल गए थे एक प्राइवेट आइलैंड है यहाँ पे, तो बस वही जा रहे हैं हम सब लोग। तो प्राइवेट आइलैंड ऐसा यहाँ पे एक छोटा सा लेक है। पहले क्यू में वेट करना पड़ेगा, टिकट लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो रश कितना ज़्यादा है, और क्यू में बहुत टाइम वेट करके जाना पड़ेगा। मतलब थोड़ा एक 15 मिनट्स का कुछ डिस्टेंस है यहाँ से उस आइलैंड तक जाने का। वहाँ पे एक प्राइवेट आइलैंड भी है जहाँ पे हम जा सकते हैं। और ये जो आपको आगे से बोट नज़र आ रही है ना, ये वही बोट है, हमें उस बोट से जाना होगा। तो हम लोग सब लोग निकल पड़े धीरे धीरे से उस बोट में बैठने के लिए। काफ़ी टाइम गए, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हमने वेट किया उस बोट में बैठने के लिए, क्योंकि क्यू इतना लंबा था। वो पहले तो वो क्यू ख़त्म होना चाहिए, फिर क्यू ख़त्म होने के बाद हमें बड़ी मुश्किल से एक बोट मिला, और उसमें उतने ही नंबर यानी कि जितने लोग बैठ सकते हैं उतने ही लोगों को काउंट के हिसाब से भेजा जाएगा। तो बहुत मुश्किल से हमें मतलब थोड़ी एक्चुअली हम लोग वेट करने के बाद हमें थैंकफुली एक अच्छी खासी जगह मिल गई थी। बट सारे फैमिलीज़ जो थे, किसी को पास पास में बैठने को नहीं मिला, सब अलग अलग सीट्स ऑक्यूपाई करके बैठ गए, कोई इस कोने में तो कोई उस कोने में, कुछ इस तरह से। तो सब लोग बैठ गए और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे क्या होगा उस पार, कैसे होगा, कौन सा आइलैंड है। एक्चुअली ये भी मुझे तो ये भी पता नहीं था कि उस साइड आइलैंड है, हम लोग आइलैंड पे जा रहे हैं। मैं तो बस बोट में बैठने के लिए इतनी एक्साइटेड और खुश थी कि बस जा रहे हैं, कहीं तो जा रहा है, कुछ तो है उस साइड देखने लायक, तो बस उसी जगह जा रहा है करके मैं सोच रही थी। सो बहुत ज़्यादा धूप थी, बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी, आउट ऑफ कंट्रोल। बट हवा की वजह से इतना नहीं पता चल रहा था। और ऑलमोस्ट लंच टाइम जो है अपना, वो भी स्टार्ट हो गया था। ये देखो मेरे बगल में जो बैठे हैं ना मेरे हस्बैंड, मैंने उनको कैप्चर नहीं किया है क्योंकि उनको वीडियो में आना नहीं पसंद है। सो इस वजह से मैं नहीं बताती हूँ उन्हें। जब उनकी मर्ज़ी हो या जब वो खुशी से आना चाहेंगे, मैं डेफ़िनेटली उनको व्लॉग में लूँगी। मैं फ़ोर्स नहीं करूँगी किसी को भी, अगर वो नहीं आना चाहते तो उनके ऊपर है, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पे सब लोग अपनी अपनी मर्ज़ी से वीडियोस कैप्चर कर रहे थे, फ़ोटोज़ ले रहे थे। और उस टाइम पे इतना ज़्यादा, ये देखो जो मच्छी पकड़ने वाले क्या बोलते हैं पानी के अंदर जाके, और ये मोटर का साउंड इतना ज़ोर से आ रहा था गाइस, अगर मैं कुछ बोलूँ तब भी नहीं सुनाई देगा। और इतना ज़्यादा शोर था सारे बच्चों का, फैमिलीज़ का। मेरा तो बेबी इतना छोटा था, थैंकफुली बिल्कुल नहीं रोया वो इतना ज़्यादा मोटर की आवाज़ में। बट बहुत अच्छा लग रहा था गाइस। आई थिंक हम लोग, देखो आपको मैं जूम करके दिखा रही हूँ, उसी आइलैंड के पास जाने वाले हैं। आई थिंक जो साइड में जूम करके दिखाई ना आपको, वो प्राइवेट, ये जो पीछे का आपको दिख रहा है ना, वहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तकरीबन जैसे कि मैंने आपको बताया था 10 to 15 मिनट्स का फासला था वहाँ से यहाँ तक आने का। तो थोड़ा सा सनी भी था और थोड़ा सा फ़नी भी था बोट के अंदर। और फाइनली हम पहुंच गए विद इन द आइलैंड। बट ये प्राइवेट आइलैंड नहीं है। प्राइवेट आइलैंड जो है हमने इंक्वायरी की थी, इससे थोड़ा एक्सपेंसिव है। बट यहाँ पे सब लोग आ सकते हैं, सारे फैमिली मेम्बर्स आ गए थे, धूप भी थी। मुझे एकदम बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम बहुत डार्क ब्लू स्काई विथ सैंड एंड पानी, समंदर एंड आई जस्ट लव। और ऊपर से पैराशूट्स भी जा रहे थे,
और बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी थे, वाटर राइड्स भी थे वहाँ पे। तो मुझे ना बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि मैं कोई तो एक्टिविटी लूँगी और करूँगी। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे कैप्चर किया है। அந்த ஃப்ளைட் டிக்கெட் போட்டு போவாங்களா? बच्चा है तो गाइस अभी वापस जाने का टाइम है। आप देख सकते हो कितना लेट हो गए हैं हम और कितना ज़्यादा अंधेरा है। प्रॉब्लम हो गई थी एक, वापस जाते समय हमारी फैमिली का एक मेंबर यानी कि मेरी मदर इन लॉ वहाँ पे आई एम नॉट श्योर क्या हुआ था, रास्ता भूल गए थे या वो हमसे मिस हो गए थे क्या, बट काफ़ी टाइम तक वो और मेरी सिस्टर इन लॉ दोनों नहीं मिल रहे थे। हम सब बहुत ज़्यादा परेशान थे, ढूंढते रहे उन्हें। फाइनली दोनों मिले एंड वापस जाने की भी तैयारी थी। शुक्र अल्लाह का सही सलामत मिल गए दोनों। तो ये रहा नेक्स्ट डे यानी हमारा थर्ड डे पौंडीचेरी में। और हम एक और जगह जा रहे हैं। आई थिंक ये हमारा लास्ट डे था पौंडीचेरी में। तो हम जा रहे हैं फ्रेंच कॉलोनी और रॉक बीच। लास्ट क्लिप में जो है हमने डिनर भी किया था। इतना थक गए थे, फ़ोन की बैटरी भी हो गई थी ख़त्म और मेरा फ़ोन डेड हो गया था। तो उस वजह से डिनर का कैप्चर नहीं कर पाए, बट बहुत अच्छा टाइम गुजरा गया इस फैमिली के साथ। इतना मज़ा आया एंड वो चीज़ें नहीं भूल सकते जब सब लोग साथ रहते हैं, हंसते बोलते हैं, तो इट्स रियली वेरी प्रेशियस। सो इट वाज वेरी मच फन। और थर्ड डे था तो आगे आगे आप देखो, मैंने जितना हो सकता है मुझसे मैंने वो सारा कैप्चर किया। अभी यहाँ से इस रास्ते से जो है फ्रेंच कॉलोनी स्टार्ट हो चुकी है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इस जगह का, बट यहाँ पे मोस्टली ये कहा जाता है कि जो फ्रेंच के लोग थे पहले यहाँ पे सेटल्ड हुए थे, तो उन्होंने कुछ कुछ घर यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए हैं। थोड़ा सा उनका स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हुआ है, बस इतना ही मुझे पता है। इन डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि मुझे उतना आइडिया है नहीं। समंदर बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी जगह और पानी में खेलने का बहुत ज़्यादा मन था। कंटिन्यूसली हमने डे 1 रात में खेला, डे 2 हमने खेला, वो मैंने कैप्चर नहीं किया। डे 3 मेरा खेलने का बहुत ज़्यादा मन था, बट हाँ मैं तैयार होके आई थी। वापस जाने की तैयारी हमारी जो थी वो हो गई थी, तो उस वजह से कपड़े भी हम लोग नहीं लेकर आए थे। सिर्फ 3 या से 4 पैर लेकर आए थे और वो सारे हमने यूज़ कर लिए थे। तो कोई भी नहीं जा रहा था खेलने के लिए, अगर जाते तो और लेट हो जाते वापस जाने के लिए। और ये रहा फ़ोटो सेशन हम सबका। पिक्चर्स ले रहे थे सब लोग, पता नहीं ये ऐसे स्टक क्यों हो गई है। और यहाँ पे कुछ रील्स भी हम बनाए पर पोस्ट नहीं किए हैं दोनों ने। और बस यही कुछ था। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया गाइस, बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे। बहुत प्यारी जगह थी। मैं आप सबसे कहूँगी अगर मौका मिले तो डेफ़िनेटली आप विज़िट करिएगा और कुछ भी मिस मत कीजिएगा, बहुत अच्छा है। फिर से हम वो रील्स का जोन में आ गए। रील हमने बनाई एक छोटी सी, जो कि मैंने अपने प्राइवेट इंस्टाग्राम में पोस्ट की है, वो छोटी सी रील। तो फाइनली अभी वक्त आता है घर जाने का, और घर भी हम बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ के साथ वापस लौट रहे हैं।
और ये रहे मेरे प्यारे से छोटे से नन्हे मुन्ने बेबी के हाथ, इतने सॉफ्ट, मुझे बहुत क्यूट लग रहे थे गाइस। मैंने वो भी कैप्चर कर लिया एज अ मेमोरी। जब वो बड़ा होगा ना डेफिनेटली देखेगा। तो उसका फेस शायद मैंने नहीं लिया, बस उसके हाथ मैंने कैप्चर किए हैं। और बारिश भी स्टार्ट हो गया था जब हम वापस जा रहे थे घर की ओर। और आई थिंक बीच में लंच का जो है टाइम वो ऑलमोस्ट हो गया था। तो हम बस एक अच्छा सा रेस्टोरेंट देख रहे थे, नॉनवेज खाने का मन कर रहा था, लाइट सा कुछ भी। तो इस रास्ते में आसपास हरियाली ही हरियाली है, फॉरेस्ट है। तो एक भी दुकान कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा था। और सनसेट इतना प्यारा लग रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था गाइस। तो उसके साथ साथ हम रेस्टोरेंट भी देख रहे थे। मैंने लंच का भी कुछ भी कैप्चर नहीं किया, क्योंकि जैसे हम जहाँ पे भी खाने के लिए उतरते हैं हाथ में बच्चे रहते हैं, बिज़ी हो जाते हैं, तो कुछ कैप्चर नहीं किया। जितना जितना मैंने कैप्चर किया वो सारा यहाँ पे व्लॉग में आप सबके साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। और आप देखिए आपको कैसा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, जो भी लगा आप एंजॉय कीजिए। एंड फाइनली शाम के 6 बज चुके थे। तो चाय तो बनती ही थी, क्योंकि हमने अभी तमिलनाडु बॉर्डर जो है वो क्रॉस नहीं किया था। तो फाइनली हमने चाय पी ली और वहाँ से हम निकल गए।